हेलो फ्रेंड, आज हम एशियंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, 2-3 वीडियो में इसे हम कवर करेंगे। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पर चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य 323 से 184 ईसा पूर्व तक। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की थी और इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के नाम उल्लेखनीय है। मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी के निम्नलिखित स्रोत हैं। ब्राह्मण साहित्य, विशेषकर पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी तथा पतंजलि का महाभाष्य। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान तथा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी और अभिलेख से भी जानकारी मिलता है। विदेशी यात्रियों में जैसे स्ट्रेबो है, डियोडोरस है, प्लिनी है, एरियन है, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, अनेक्सिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज इत्यादि। मौर्यों के उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्राह्मण साहित्य विशेषकर पुराण में इसे शूद्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में इसे वृषल या निम्न कुल का बताया गया है। यूनानी साहित्य इसे सामान्य कुल का बताते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है और सर्वमान्य मत क्षत्रिय ही है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व इनका शासनकाल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा था। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम का उल्लेख मिलता है: एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख 28 फरवरी 1793 में इन तीनों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो बैक्ट्रिया में स्वतंत्र शासन की स्थापना भी कर लिया था, उसने उसके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 305 ईसा पूर्व में वह भारत पर आक्रमण करता है और चंद्रगुप्त के साथ उसका युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है और दोनों के बीच एक संधि होती है। और उस संधि के तहत सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलन, जिसे कार्नेलिया के नाम से जानते हैं, उससे शादी कर देता है। और इस संधि की चर्चा केवल एपियानस, जो यूनानी लेखक है, करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दहेज में 4 प्रांत देता है: हेरात, एरिया जिसे हेरात कहते हैं, अराकोसिया जिसे कंधार, जेड्रोसिया मकरान तट और पेनिसदाई काबुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी उपहार में देते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक और पूर्व में बंगाल तक, मगध से लेकर बंगाल तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था। जैन अनुश्रुति के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन आचार्य भद्रबाहु से शिष्यत्व ग्रहण कर उसके साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चला गया तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखन विधि द्वारा 298 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिए थे। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद वर्तमान कुम्हरार में है, जिसकी खोज का श्रेय एस नूपर महोदय को जाता है। और इस राजप्रसाद की भव्यता का वर्णन एरियन करता है, उसे सूसा और एक बताना से भी भव्य बताता है। फाहियान ने तो इसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। यह राजप्रसाद लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र
बिंदुसार शासक बनता है। 298 से 272 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेटस, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु पुराण में इसे मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंगसेन कहा गया है। बिंदुसार के समय भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा था। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई शासक ने मदिरा और अंजीर भेज दिया, लेकिन दार्शनिक यह कहकर नहीं भेजा कि यूनानी कानून में दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता है। दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और दिव्यदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगल वत्स निवास करते थे। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट में अशोक पर चर्चा करेंगे।